नमस्कार साथियों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 15 राज्यों में राशन कार्ड की नई लिस्ट 2025 के लिए जारी हो चुकी है। 1 अक्टूबर 2024 से राशन कार्ड में 5 बड़े बदलाव हो चुके हैं, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, क्या कुछ नियम लागू किए गए हैं, कौन से राज्य में नई राशन कार्ड की लिस्ट जारी की गई है, उसके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देख ले। साथ में दोस्तों, जो भी नए राशन कार्ड बनेंगे उन राशन कार्ड धारियों को प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं चावल सरकार की ओर से फ्री दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप राशन कार्ड से संबंधित ये पूरी जानकारी चाहते हैं, 5 बड़े बदलावों के बारे में जानकारी चाहते हैं, कौन से राज्य में नई लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लें, पूरा अवश्य देख लें ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड भी करें ताकि सभी लोगों को, सभी राशन कार्ड धारकों को इन बदलावों के बारे में, नई लिस्ट के बारे में जानकारी हो सके। यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अब बिना किसी देरी के अब हम राशन कार्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 से राशन कार्ड में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, 5 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं इनके बारे में आपको अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड के माध्यम योजना से यदि आप लाभ उठा रहे हैं तो नए रूल्स आए हैं, इनके बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। यदि आप इनकी जानकारी नहीं लेते हैं, इन नए नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको राशन को लेकर के कोई नुकसान हो सकता है। राशन कार्ड में जो नए नियम लागू किए गए हैं, ये दोस्तों देश भर में 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले हैं। सभी राज्यों में अलग अलग नियम लागू हुए हैं, जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, राशन कार्ड से आपको फ्री राशन मिलता है, इसके साथ अन्य और भी जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिलता है। आपको राशन कार्ड को लेकर के जो सरकार की ओर से नए रूल बनाए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कौन से राज्य में 1 अक्टूबर 2024 से क्या कुछ नियम लागू होने जा रहे हैं वो आप अवश्य जान लीजिए। राशन कार्ड को लेकर के सरकार की ओर से ई-केवाईसी का नियम लागू किया गया है कि जो भी गरीब और जरूरतमंद राशन कार्ड योजना के माध्यम से फ्री राशन ले रहे हैं, उन सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी जरूर करवा लेनी है। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड ई-केवाईसी की डेट सभी राज्यों में अलग-अलग है। आप नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर के जानकारी ले सकते हैं और आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि ई-केवाईसी नहीं करवाते तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तेलंगाना नए राशन कार्ड। तेलंगाना के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी हैं। उन्होंने सोमवार को कहा है कि सरकार सितंबर महीने के अंत तक नए खाद्य सुरक्षा कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाली है, जिसके जो भी नए तौर तरीके हैं उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मंत्री जी ने कहा है कि इसके बाद में अक्टूबर के महीने के अंत तक नए राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार आवेदन मांगेगी और जैसे आवेदन ले जाएंगे उनको स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद में जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब तेलंगाना में सुपर फाइन जो चावल है उनकी पूर्ति जनता के लिए सरकार करने वाली है। इसी के साथ राशन कार्ड यदि आपके पास है, राशन आप लेते हैं तो अब आपको अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू किया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी राशन कार्डधारी हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, फ्री में राशन प्राप्त करते हैं और जाकर के राशन की दुकान पर अंगूठा लगाते हैं। लेकिन अंगूठा लगाने को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने नियमों में बदलाव कर दिए है। क्या बदलाव किया है? तो यहाँ पर बताया गया है कि अब अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं है, ओटीपी के माध्यम से भी आप फ्री राशन ले सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था सभी राशन कार्ड धारियों के लिए लागू नहीं होगी। दोस्तों, ओटीपी की सुविधा उत्तर प्रदेश में कानपुर से शुरू की गई है, जो कि अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर लागू होने वाली है। इसका लाभ किसको मिलेगा? तो ओटीपी से केवल उन लोगों को ही राशन मिलेगा जिन लोगों को पोस मशीन पर अंगूठा लगाने में दिक्कत आती है, यानी कि किसी भी प्रकार से उनके अंगूठे के निशान नहीं आते हैं तो उनको ओटीपी की सुविधा दी जाएगी और ओटीपी के माध्यम से उनको फ्री राशन दिया जाएगा। यदि कोई बुजुर्ग है या मेहनत मजदूरी करने वाले हैं जिनके अंगूठे सही ढंग से प्रिंट नहीं आते हैं, फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, उन लोगों को अब उत्तर प्रदेश में ओटीपी के माध्यम से फ्री राशन दिया जाएगा। इसी के साथ राशन कार्ड दिखाने से ही मुफ्त इलाज होगा, 5 लाख का फ्री इलाज। उत्तराखंड के अंदर सरकारी और
जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें आयुष्मान योजना के तहत यदि मरीज राशन कार्ड दिखाता है तो 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होगा। ऐसी व्यवस्था अब उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड में कर दी गई है। दोस्तों, देहरादून में दून अस्पताल है, कोरोनेस अस्पताल है, ऐसे जो भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं उनमें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख का फ्री इलाज अब आपको केवल राशन कार्ड दिखाने से मिलेगा। आयुष्मान कार्ड आपके पास नहीं है तो भी आपको राशन कार्ड दिखाने से मिलेगा। आयुष्मान की पोर्टल पर जैसे ही राशन कार्ड की डिटेल चढ़ाई जाएगी वैसे उसका मिलान होगा। मिलान होते ही आपको 5 लाख रुपए का इलाज राशन कार्ड के माध्यम से मिलने वाला है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में अब राशन कार्ड आपके पास है तो भी आप 5 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं, 5 लाख का फ्री इलाज ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश में राशन कार्ड की नई लिस्ट जारी कर दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड की नई लिस्ट जारी की है। यदि आपने भी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है, तो दोस्तों आप जो मध्य प्रदेश की खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट है उसको आप देख सकते हैं और उसके अंदर आपका नाम है तो आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो अभी महीने में 2 महीने में जिन्होंने राशन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भरा आवेदन किया है उनके लिए सरकार अब एमपी राशन कार्ड सूची जारी कर चुकी है। जिसका भी नाम इसमें है उन सभी को फ्री राशन मध्य प्रदेश में अब मिलने वाला है। झुंझुनू राजस्थान से खबर निकल करके आ रही है कि जिसके पास भी राशन कार्ड है उसके लिए अब सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। यानी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जो राशन कार्ड हैं उनके लिए अब राजस्थान सरकार भी एक नया रूल लेकर के आ चुकी है और बताया गया है कि राशन की दुकान से आप महीने की अंतिम तारीख तक राशन अवश्य ले ले। यदि आप अंतिम तारीख तक राशन नहीं लेते हैं तो आपका उस महीने का जो राशन है वो लैप्स माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, अंतिम तारीख का जो नियम है वो राजस्थान में लागू कर दिया गया है। आप हर महीने का फ्री राशन लेते रहें। यदि आप किसी भी महीने का फ्री राशन नहीं लेते हैं और अगले महीने में लेने की कोशिश करते हैं तो वो राशन आपको उस महीने का नहीं मिलेगा। पिछले महीने का जो राशन है जो आपने नहीं लिया वो लैप्स हो जाएगा। इसलिए आप प्रत्येक महीने राशन अवश्य लेते रहें। साथ में दोस्तों, अब राशन कार्ड को लेकर के एक नई अपडेट और आ चुकी है। सरकार के नए नियमों के तहत जो लोग अपात्र हैं उनको अब राशन कार्ड से राशन नहीं मिलेगा, उनका फ्री राशन बंद हो जाएगा। दोस्तों, जो भी लोग अपात्र हैं उनको अब राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पात्र लोग हैं, जो जरूरतमंद परिवार है, उनको ही फ्री राशन राशन कार्ड के माध्यम से मिलेगा। जिस भी परिवार के पास यदि 100 वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट है, 4 पहिया वाहन है, सरकारी नौकरी, टैक्स भरते हैं, तो उस परिवार को फ्री राशन अब आगे नहीं मिलेगा। इसके लिए नए नियम सरकार की ओर से लागू कर दिए गए हैं। यदि कोई भी ऐसा परिवार है जिसमें सरकारी नौकरी है या कोई टैक्स भरता है, 100 वर्ग से अधिक का प्लॉट है, 4 पहिया वाहन है, तो उनको अब राशन कार्ड से राशन नहीं मिलेगा और उनको अब नया राशन कार्ड बना करके भी नहीं दिया जाएगा। और जिन्होंने अब से पहले अपात्र लोगों ने राशन लिया है, सरकार उन लोगों से अब जो राशन उन्होंने लिया है उसकी वसूली भी करेगी। तो दोस्तों, बताया गया है कि अब नया राशन कार्ड किसको मिलेगा बनेगा और राशन कार्ड से लाभ किसको मिलेगा, तो केवल जो पात्र परिवार है उनको ही लाभ मिलेगा। जिसके पास ट्रैक्टर है, 4 पहिया वाहन है, टैक्स भरता है, सरकारी नौकरी है, उनको अब राशन कार्ड बना करके नहीं दिया जाएगा और राशन कार्ड बना हुआ है तो उनको फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। केवल जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको ही फ्री राशन मिलेगा। दोस्तों, आपके पास राशन कार्ड यदि नहीं है तो आपको अवश्य बनवा लेना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड योजना के माध्यम से अनेक लाभ मिलते हैं। क्या कुछ लाभ मिलते हैं आप वहाँ इसके बारे में यहाँ पर जान लीजिए। जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको सस्ती दरों पर खाद्यान्न यानी अनाज मिलता है। अन्य आवश्यक वस्तु भी सरकार की ओर से दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि नए नियम के तहत फर्जी राशन कार्डधारी यदि राशन लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और राशन कार्ड उनसे सरेंडर करने का अनुरोध भी सरकार ने किया है कि यदि आप अपात्र हैं तो अपने राशन कार्ड को आप सरेंडर कर दीजिए, वरना फिर आपके ऊपर शासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि आप टैक्स भरते हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आप अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों, नया राशन कार्ड अब कौन बनवा सकता है उसके लिए भी अब सरकार ने नई पात्रता यहाँ पर लगा दी है कि जो गरीब असहाय परिवार हैं उनको ही नया राशन कार्ड बना करके दिया जाएगा।
जो परिवार, जो व्यक्ति भारत का स्थायी नागरिक है, साथ में मजदूर या श्रमिक है, या फिर उस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो ही नया राशन कार्ड आपको बना करके दिया जाएगा। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसी परिवार को राशन कार्ड बना करके दिया जाएगा। मुफ्त राशन लेने के लिए सरकार ने ई केवाईसी शुरू कर दी है, जिसके बारे में हमने जानकारी ले ली है कि राशन कार्ड के अंदर जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सब की ई केवाईसी आपको करवा लेनी है। यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने ई केवाईसी राशन वितरण में कालाबाजारी को रोकने के लिए शुरू किया है। सभी राज्यों के अंदर ई केवाईसी की अलग-अलग डेट है, इसके अनुसार आप अवश्य ही ई केवाईसी करवा लें, वरना आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। यदि आपने राशन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भरा है, तो दोस्तों आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है? जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, उस राज्य की आरसीएमएस जो वेबसाइट है, उस पर आपको अपने मोबाइल में ओपन करना होगा, उस पर जाना होगा। जैसे आप अपने मोबाइल में अपने आरसीएमएस और राज्य का नाम लिख कर के सर्च करेंगे, वैसे ही आपके सामने दोस्तों होम पेज ओपन होगा। उस होम पेज में आपको अपना राशन कार्ड जाने ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नया पेज खुलेगा, उसमें आपको राशन कार्ड का नंबर या फिर आधार नंबर डालने होंगे और कैप्चर कोड डाल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, अपने राशन कार्ड की पूरी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी और राशन कार्ड से जुड़ी जो भी जरूरी जानकारी है, आप आसानी से वहां से ले सकते हैं। साथ में दोस्तों, यदि आप अपने राशन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की ओर से एक मोबाइल ऐप भी जारी कर दिया गया है। ऐप का नाम है मेरा राशन ऐप 2.0, जो सरकार ने लॉन्च कर दिया है। राशन कार्ड की जो भी जानकारी आप चाहते हैं, घर बैठे इस ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं। इसे ऐप के माध्यम से आप राशन कार्ड से संबंधित पूरी जानकारी यदि लेते हैं, राशन कार्ड में आप किसी भी सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, कौन से महीने में क्या आपको लाभ मिला, कितना मिला, इसकी पूरी जानकारी आप यदि घर बैठे लेना चाहते हैं, तो इससे मेरा राशन ऐप 2.0 को आपको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना होगा। दोस्तों डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं? तो आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना होगा और सर्च में यहाँ पर आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा राशन 2.0 दर्ज करना होगा और सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे, वैसे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मेरा राशन 2.0 इस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। दोस्तों डाउनलोड कैसे करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेरा राशन 2.0 जो ऐप लॉन्च किया गया है, इससे अब देशवासियों को ये फायदा होगा कि इस ऐप के माध्यम से सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू कर दी है। यानी कि दोस्तों एक देश और एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है। और यदि आप मेरा राशन 2.0 ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, तो दोस्तों आपको फायदा ये होगा कि आप किसी भी राज्य के हैं, तो आप दूसरे राज्य में भी किसी भी राशन की दुकान पर जाकर के वहां पर भी आप राशन ले सकते हैं। मेरा राशन 2.0 ऐप को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने इस इंस्टॉल होगा, ये जो ऐप है वो इंस्टॉल होगा और इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा, जिसको आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर दर्ज करने होंगे। साथ में आपको यहाँ पर जो कैप्चर कोड है, इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ दर्ज करके लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसको आपको यहाँ दर्ज करना होगा। जैसे ही दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे, वैसे ही ये ऐप आपके मोबाइल मोबाइल के नंबर से लिंक हो जाएगा, आधार से लिंक हो जाएगा और आप इस ऐप को ओपन करके जैसे ओपन करेंगे, वैसे आपके सामने अपने राशन कार्ड की डिटेल आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। दोस्तों कौन सी योजना का आपको लाभ मिल रहा है, आपके राशन कार्ड का जो मुखिया है उसका नाम क्या है, फोन नंबर कौन सा जुड़ा हुआ है, एड्रेस आपका क्या है, कौन सी राशन की दुकान से आपको राशन मिलता है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसी के साथ अन्य और भी ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे। कितने मेंबर आपके राशन कार्ड में, वो संख्या दिखाई देगी। और मैनेज फैमिली डिटेल, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल यदि चाहते हैं, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा और भी जो राशन कार्ड के अंदर जानकारियां हैं, वो पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं।
ट्रैक माई राशन कार्ड से जानकारी ले सकते हैं, ग्रीवेंसेस से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी राशन प्रत्येक महीने लेते हैं वो सेल रिसिप्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। आपको क्या कौन सी योजना का लाभ राशन कार्ड से मिला है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से मिलती रहेगी, आप जानकारी ले सकते हैं। यदि आप अपात्र हैं और अपने राशन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से सरेंडर कर सकते हैं। आप अपने राशन कार्ड को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने राशन कार्ड को एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो दोस्तों राशन कार्ड के बारे में हमने ये जानकारी ली है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों राशन कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी को राशन कार्ड के बारे में और राशन कार्ड ऐप के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।